निगरां हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 20 रुपए महंगा होकर 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर अवाम आग बगोला। शहरी कहते हैं हुकूमत कुछ ख्याल करे, महंगाई ने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके ज़रमिक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत दीगर जराइम में मुलविस थे। मुकामी आबादी की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का खैर मकसद। निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान की नामजदगी का मामला हल। ज़राए के मुताबिक मीर अली मर्दान के नाम पर इत्तेफाक हो गया। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और मीर अली मर्दान खान डोंकी ने आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक से मुलाकात की थी। अनवारुल हक काकड़ और सरफराज बुख्ती ने मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत की। हतमी फैसला वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुदूस बजंजो और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात में हुआ। इलेक्शंस बर वक्त होंगे, जो कानून और आइन के तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाएगा और इसी उम्मीद से मैंने ये मनसब एक्सेप्ट किया है और इसी के लिए हमारी कोशिश होगी। गवर्नर सिंध की इस्लामाबाद में मसरूफियात। निगरां वज़ीर आला सिंध की तक़रीब हल्फ बर्दारी मुलतवी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब 17 अगस्त को शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। आइन और कानून के तहत इलेक्शन 90 दिन में कराऊंगा। अवामी मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर नकवी की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ब्यूरोक्रेसी को साथ लेकर चलूंगा। फिलहाल निगरां काबीना से मुताल्लिक़ कोई फैसला नहीं किया। हुकूमत का काम लोगों की जिंदगियों में आसानी बनाना है। मुल्की मुआशी पॉलिसियों का तसलसल कायम रखेंगे। मजीद इक़्तिसादी बेहतरी लाएंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं अवामी फलाही मनसूबे बिला तातुल जारी रहेंगे। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलासों में मुख्तलिफ वज़ारतों के अहम उमूर और मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, निगरां हुकूमत अपनी महदूद मुद्दत में तमाम तर तवानाइयाँ मईशत की इस्लाह पर सर्व करेगी। निगरां वज़ीर आज़म की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और सेनेटर सरफराज बुख्ती भी हमरा थे। निगरां वज़ीर आज़म से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। निगरां वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और अली मर्दान डोम की भी मुलाकात करने पहुंचे। निगरां वज़ीर आज़म काबीना की तश्कील में मसरूफ। रफ़्क़ा और अहम शख्सियात से मशवरे जारी। वफाकी काबीना मरहलावार तश्कील देने का मशवरा। पहले मरहले में 12 वज़रा हल्फ उठा सकते हैं। निगरां वज़रा के नाम सामने आने लगे। ज़राए का कहना है फैसल वावटा, खुर्रम हमीद रोकड़ी, अहमद चीमा, जलील अब्बास जलानी समेत मुतादिद नाम ज़ेर गौर हैं। मुफीज़ शेख, डॉक्टर शोएब सडल और सरफराज बुख्ती का नाम भी गौर जारी। अब्सार आलम, सलीम साफ़ी, हामिद मीर के नामों पर मुशावरा। इलेक्शन के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जाए। इलेक्शन कमीशन की निगरां हुकूमतों को हिदायत। निगरां हुकूमत के नाम खत में लिखा, असम्बली तहलील के बाद इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इलेक्शन कमीशन की पेशगी इजाज़त के बगैर तकर्रुरी और तबादले ना किए जाएँ। वफाकी और सूबाई और मुकामी इदारों में हर किस्म की भर्ती पर पाबंदी आयद है। हर किस्म की तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी आयद कर दी गई। निगरां वज़ीर आज़म वज़राए आला और काबीना अरकान से असासों की तफसीलात तलब। हल्का बंदियाँ अवामी मफाद का मामला है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ शफाफ तरीक़ेकार से करे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। कहा, सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज़्यादा है। मामला मुतादिद बार अदालत जा चुका। अक्सर गिला किया जाता है हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं हुई। हल्का बंदियों का मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस ने कहा, यानी अभी इंतखाबात की तारीख ही तय नहीं हुई।
सदरी मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर के दस्तखत के बाद पैमरा तरमीमी बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली और सेनेट ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी 2023 का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया था। चेयरमैन पैमरा की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बनेगी। तरमीमी बिल में चेयरमैन पैमरा की एकतरफ़ा इख्तियारात को महदूद किया गया है। नए कानून में इश्तिहारात को सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों और वाजिबात की अदायगी से मशरूत कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 अगस्त को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने केस की 16 मई 2023 को आखिरी समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के मजीद 9 मुकदमात में जमानत खारिज। 9 मई से मुतालिक वाक़यात में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 6 मुकदमात में जमानत खारिज की। जज ने फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स दिए कि बड़ी सहूलत होती अगर चेयरमैन पीटीआई केसेस में शामिल तफ्तीश होते। एटीसी अदालत ने भी 3 मुकदमों में जमानत खारिज कर दी। अदालत ने अदम हाजिरी के बाद जमानत खारिज की। अदालत में प्रोसिक्यूटर राजा नवीद पेश हुए। जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा बीबी की मुलाकात। 2 घंटे मुलाकात के बाद पेशी के लिए रवाना। थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में शामिल तफ्तीश हुई। लीगल टीम के हमरा डीआईजी ऑफिस इस्लामाबाद में जेआईटी के रूबरू पेश। लीगल टीम के मुताबिक जेआईटी ने बुशरा बीबी से 20 सवालात पूछे। उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा शांताना गुलजार को सुबह 10 बजे अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आईजी इस्लामाबाद ज़ाती हैसियत में तलब। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन तरक्याती मंसूबों में 1 अरब 25 करोड़ की करप्शन। परवेज इलाही एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 21 अगस्त तक रिमांड मंजूर। साबिक वज़ीर आला को घर का खाना, अद्वियात और मुआलिज की सहूलत देने का भी हुक्म दे दिया। मुल्ज़िम की अहलिया, बेटे और वकील से मुलाकात पर कानून के मुताबिक अमल करने का भी हुक्म दे दिया। वकील अमजद परवेज ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने की बुनियाद पर आज रिमांड की मुखालफत नहीं की। कहा सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत है, उसके फैसले का इंतजार कर लिया जाए। रिस्क ज़ीरो होने तक नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है, मगर नवाज शरीफ को तो अपील का मौका भी नहीं दिया गया। चेयरमैन पीटीआई तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। इंकिशाफ किया निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान डॉक्टर मालिक का नाम तजवीज़ हुआ था और इस पर किसी को इख्तिलाफ नहीं था। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के मुआफ़ीनामे पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन ने मेरा मुआफ़ीनामा मुस्तरद किया। गैर मशरूत तहरीरी मुआफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करवा रहा हूँ। इस्तदा है कि अब इस केस पर कार्रवाई ख़त्म करे। देखें इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ना कभी वायलेंस की सियासत पे यकीन रखा और ना रखूँगा, और ना ये कोई तरीका है। ये मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं और हमें सबको मिल के इस मुल्क के लिए काम करना है। मरकजी रहनुमा शमशान बुखारी का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। साबिक सूबाई वजीर की 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत। शमशान बुखारी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। जहांगीर तरीन से मुलाकात। चंद रोज़ में बाज़ाब्ता न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान। कहा वायलेंस की सियासत पर यकीन रखा, ना रखूँगा, ना ही ये कोई तरीका है। ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर काम करना है। तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करता। डॉलर की ऊंची छलांग। ट्रिपल सेंचुरी कर ली। ओपन मार्केट में 4 रुपए महंगा हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपए 2 पैसे तक महंगा।
291 रुपए से तजावुज कर गया। सोने की कीमत में 1100 रुपए फी तोला इजाफा, नई कीमत 2,22,900 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 943 रुपए का इजाफा, नई कीमत 1,91,000 से बढ़ गई। शहर अकायद के बिजली सार्फिन को महंगाई का बड़ा झटका देने की तैयारियां कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज लगाने का फैसला। बिलों पर इजाफी सरचार्ज 1 साल के लिए होगा। हुकूमत की सरचार्ज से मुतालिक दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मंजूरी की सूरत में इजाफी सरचार्ज से 24 अरब 50 करोड़ रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा इदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद हतमी नोटिफिकेशन के लिए विफाकी हुकूमत को फैसला भिजवाएगा। लाइफ लाइन सार्फिन पर इजाफा लागू नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली बिलों में इजाफी चार्जेस वसूल करने से रोक दिया। अदालत ने दरख्वास्तें नेपरा को भिजवाते हुए कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए कि नेपरा अदालत आलिया के फैसले की रोशनी में बिजली बिल्स के इशूज पर फैसला करे। नेपरा को अहकाम जारी करते हुए दरख्वास्तें निपटा दी हैं। लाहौर में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से एक शख्स की हलाकत, पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ गया। DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी का कहना है सियासी कारकुन की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान इसके वालिद की हलाकत के वाक़े में कोई सदाकत नहीं। 9 मई वाक़े के 2 मुकदमात में मुलविस मुल्ज़िम अरसलान की एक मुकदमे में ज़मानत हुई। दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए पुलिस इसके घर पहुंची तो वहाँ ताला लगा था। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वाले शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तशद्दुद के शिकार कमसिन मुलाजमा का लाहौर जनरल अस्पताल में इलाज जारी। रिजवाना के चेहरे के एक हिस्से की कामयाब प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई। ऑपरेशन 3 घंटे जारी रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि मजीद 2 से 3 प्लास्टिक सर्जरीज बाकी हैं। रिजवाना के सर के जख्मों की सफाई की गई। मुतासरा बच्ची के जख्म साफ करके दोबारा पट्टी कर दी गई। सिविल जज आज मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। तहकीकाती टीम की सरबराही DIG ऑपरेशंस शहजाद नदीम कर रहे हैं। कराची नॉर्थ आसाबाद ब्लॉक D में डकैती की कोशिश, कार सवार के हाथ में क्लैशिंकोव देकर मुलजिम उल्टे कदमों भागा। शहरी ने फायरिंग कर दी। मुलजमान साथी लड़की को छोड़कर फरार हो गए। वारदात में कई राज खुल गए। 15 साल डाकू मुलजमान ने मुबैना तौर पर बैंक मैनेजर के मुलविस होने का इंकशाफ कर दिया। कहा साथी मुलजमान में फरमान रशीद शामिल है। मुलजमा के वालिद जेल में है। बैग से मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बरामद। वारदात की CCTV बोल्ड न्यूज़ पर। अमेरिका का दहशतगर्द ग्रुप से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का इंडिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के साथ 2 तरफा मुशावरत जारी है। इलाकाई इस्तेहकाम को लाहक खतरात से निपटने के लिए पाक अमरीका मफादात मुश्तरका हैं। अमरीका की पाकिस्तान में निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान के साथ शराकत दारी जारी रखेंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी देखना चाहते हैं। अफगानिस्तान से 3 मैचेस की वनडे सीरीज एशिया कप का मिशन। लाहौर में 3 रोज़ा तरबियती कैंप जारी। ट्रेनिंग के दौरान प्रैक्टिस में सबने जमकर मेहनत की। हेड कोच के साथ खिलाड़ियों का मुशावरती सेशन हुआ। सेशन में तकनीकी खामी की निशानदेही की गई। ICC वर्ल्ड कप के टिकट्स चाहिए तो रजिस्ट्रेशन कराएं। शायकीन को टिकट्स खरीदने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगी। रजिस्ट्रेशन वाले ही टिकट्स खरीद सकेंगे। टिकट्स की फरोख्त मरहलावार शुरू होगी। टिकट्स 25 अगस्त से मिलेंगे। पाक भारत मैच के टिकट्स की फरोख्त 3 सितंबर को होगी। बाबर आजम दुल्हा बने नहीं जा रहे। मैनेजर ने शादी से मुताल्लिक़ खबरों की तहकीद कर दी। बाबर आजम के करीबी ज़राए ने तस्दीक की थी कि कौमी कप्तान के घर वाले इनकी शादी रवां बरस भारत में होने वाली ICC वर्ल्ड कप की बात करने का इरादा रखते हैं। मारूफ गुलकार असद अब्बास इंतकाल कर गए। कुछ अरसे से जिगर और गुर्दों के आर्से में मुब्तला और अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तबीयत बिगड़ने के सबब जाबिर ना हो सके। अहले खाना ने इंतकाल की तस्दीक कर दी। सुर पक्के धुन शानदार राग लाजवाब। आज हर दौर में गायकी के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 26वीं बरसी है। रिकॉर्ड से कैसेट, CD और मेमोरी कार्ड से YouTube का ज़माना आ गया, लेकिन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के गाने पुराने भी नहीं हुए।
आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।